हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 कराएंगे पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कराते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, एन algebraic expression which is in the form of ax स्क्वेयर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए एक्स पावर n आएगा यहाँ पर n, ठीक है। एन algebraic एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax पावर n प्लस में bx प्लस का c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ax पावर n प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म में है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो a कॉमा b हैं ये हो जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x और जो c है वो हो जाएगी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर जो n हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए 2x हो जाएगा, उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस का 2, उसके बाद 5x पावर 3 प्लस में 2x प्लस में 3। ठीक है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। अब हम आप कराएंगे पॉलिनोमियल के पार्ट्स। तो सबसे पहले हम आप कराएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल of the highest degree is 1। एक पॉलिनोमियल ऑफ द हाईएस्ट डिग्री इज 1। एक पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 होती है, मीन्स हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2x 3x माइनस 2, ठीक है, 5x प्लस का 2, ठीक है, ETC और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको कराएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल इन विच हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 1। ए पॉलिनोमियल in which highest degree is 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट डिग्री इज 1। एक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 हो जाएगा।
उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस में 2x², 5x² प्लस में 2x माइनस का 3, इस टाइप के। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या x की 2 है, इसमें क्या हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 दे रखा, तो सबसे बड़ी पावर तो इसमें 2 है ना। तो मेरा मतलब यही है, जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्यूबिक का मतलब होता है 3। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट डिग्री इज 3। यहाँ पर डिग्री हम पावर ही बोल सकते हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके एग्जांपल कराता हूँ आपको मैं, एग्जांपल हो जाएंगे इसके। x का क्यूब प्लस में 2x² प्लस का 3, 2x पावर 3 माइनस का 2, 4x पावर क्यूब प्लस में 2x² माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्लियर है। अब हम आपको कराएंगे ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज की संख्या की, नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। तो देखिए ग्राफ में क्या है, ये मेरे पास एक XY ग्राफ है। इधर x होता, इधर x डैश होता, इधर y होता, इधर y डैश होता। ठीक है, अब सपोज करो कोई लाइन है ऐसी, इस x एक्सिस को ऐसे काट रही है। ठीक है, इस फॉर्म में काट रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो ये लाइन है इसको हम, ठीक है, यह है x एक्सिस को इस पॉइंट से फिर काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, 2 हो गए, एक यहाँ पर काट रही है, 3 हो गए, एक यहाँ पर काट रही है, 4 हो गए। लेकिन क्या है, यहाँ से ये जो लाइन है इस x एक्सिस को केवल टच करके जा रही है, छूकर जा रही है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये भी जो नंबर ऑफ जीरो है 1 माना जाएगा, यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पर काट एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया 2, एक पॉइंट ये हो गया 3, एक पॉइंट ये होगा 4, एक पॉइंट, इसको हम एक ही पॉइंट मानेंगे, 4 1 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, 6। जो ये लाइन है इस x एक्सिस वाली लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है, वो इसके काउंट हो जाते हैं नंबर ऑफ जीरोज में। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको लिखेंगे कैसे, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट, ठीक है, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 6 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो ये ग्राफ मैंने आपको कराया है, इसी से रिलेटेड नंबर ऑफ जीरो
जो 10 इसकी सेकेंड चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2.1। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो बताना है कि जीरो की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये लाइन है एक्स वाई प्लेन का, इसमें जो ये लाइन है ये इस एक्स एक्सिस लाइन को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं से भी ना तो इंटरसेक्ट करती है और ना ही टच करती है। तो इस ग्राफ में जीरो की जो संख्या है वो जीरोज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? जीरोज। तो देखिए ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट में इसमें जो ये वाला ग्राफ है फर्स्ट पार्ट, इसमें जो ये लाइन है इसको कहीं पर भी टच नहीं करती, तो नंबर ऑफ जीरो चलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज जीरो। रीजन में बिकॉज द ग्राफ does not intersect the x axis at any point। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, बिकॉज रीजन में हो जाएगा बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। जो ये ग्राफ है मतलब जो ये लाइन है इस एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब सेम है इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। देखिए ये बारह। ठीक है, अब इसमें जो ये लाइन है नीचे से यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। रीजन में वही बिकॉज द ग्राफ intersect the x axis at 1 पॉइंट। ठीक है, जो ये लाइन है जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पार्ट देखो ये थर्ड पार्ट में ये रहा मेरे पास, ये रहा ये लाइन इस एक्स एक्सिस लाइन को एक तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो ये लाइन इस एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट से काटती है। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, ये रहा नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। रीजन में बिकॉज द ग्राफ intersect the x axis at 3 पॉइंट। ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द
एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हम कराएंगे इसका फोर्थ पार्ट। हाँ ये रहा फोर्थ पार्ट, ये रहा हमारा। ठीक है, ये रहा। अब इसमें देखो जो ये लाइन है यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 2। नंबर फोर्थ पार्ट देख रहे हैं इसमें 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 बिकॉज the graph intersect the x axis at 2 points। ठीक है, उसके बाद अब हम कराएंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखिए जो ये लाइन है इस एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर, 2 पर, 3 पर, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, ये 4, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इक्वल टू 4 रीजन में, बिकॉज द ग्राफ intersect the x axis at 4 points। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 6th। तो देखो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, देखो अब जो ये लाइन है इस एक्स एक्सिस को एक तो इस पॉइंट पर काट रही है, यहाँ पर टच कर रही है 2 और यहाँ पर भी टच कर रही है तो 3, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 रीजन में वही बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो फिनिश होती हुई। इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कराई है, अच्छे से कराई है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।